बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश के साथ कर दिया खेल। अखिलेश हो गए अकेले, साथ देने को नहीं बचा कोई साथी। पहले निषाद, फिर राजभर और अब जयंत चौधरी ने भी दिखा दिया अपना रंग। बीजेपी के गेम प्लान से इंडिया गठबंधन हो गया सुस्त। ये सियासत है, यहां कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जिसको जहां फायदा दिखता है वो वहां गुलाटी मार के चला जाता है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जयंत चौधरी की चर्चा जोर शोर से हो रही है, क्योंकि जयंत चौधरी बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर ये कहें कि वो एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, बस औपचारिकता होना बाकी है। अखिलेश यादव के पढ़े लिखे दोस्त ने अखिलेश यादव को ही पाठ पढ़ा दिया। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे थे कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, जयंत चौधरी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये तो बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही हवा मात्र है। लेकिन उन्हें क्या पता कि जयंत चौधरी तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं, और जिस तरीके की बयानबाजी अब हो रही है उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि बस अब बहुत जल्द ही ये दोस्ती दुश्मनी में बदलने वाली है, और अब जयंत चौधरी मंच से अखिलेश यादव की खिलाफत करने वाले हैं और साथ ही साथ बीजेपी का गुणगान करने वाले हैं। वैसे ये सब अखिलेश के साथ पहली बार नहीं हुआ है कि अखिलेश का साथ छोड़कर कोई नेता बीजेपी में गया। इससे पहले भी बीजेपी के प्लानिंग के आगे अखिलेश के अच्छे अच्छे दोस्त भी अखिलेश का साथ छोड़कर चले गए। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पहला झटका 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिया, जब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में कर लिया था, जिसका फायदा भी थोड़ा बहुत उन्हें मिला, लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रख पाए और आखिरकार ओम प्रकाश राजभर भी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। और अब बात हो रही है जयंत चौधरी की। लोकसभा चुनाव से पहले सपा की तरफ से 7 सीटें आरएलडी को देने की बात भी आई। अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस को भी 11 सीटें देने की बात कही गई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही थी। कारण ये था कि किसान आंदोलन से लेकर तमाम मुद्दों पर जयंत चौधरी ने कई जिलों में जमीन पर काफी मेहनत की थी। उसका फायदा भी उन्हें विधानसभा चुनाव में मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन करके 8 सीटें जीती। मैच 1 सीट पर आकर सिमटी आरएलडी के लिए यह बड़ी छलांग थी। ऐसे समय में जब बसपा जैसे दल के पास सिर्फ 1 विधायक है, जयंत 8 विधायक लेकर मजबूती से खड़े हैं। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के इस मजबूत साथी को तोड़ने के लिए बैकडोर से प्रयास कर रही थी। हाल ही में खबरें आने लगी थी कि जयंत चौधरी को भाजपा ने 4 सीटों का ऑफर दिया है। कुछ सीटों पर और बात चल रही है। इस बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। जयंत लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। घोषणा के फौरन बाद जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर किए गए पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिख दिया, दिल जीत लिया। आखिर में जब उनसे मीडिया ने भी सवाल किया कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो उन्होंने सीधे कहा कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश एक बार फिर से अकेले पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।